हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पे। आज हम आपके लिए वही रिवीजन श्रृंखला में जो है एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका हम लोग विटामिन नाम दे रहे हैं। विटामिन से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता ही, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, स्टेट लेवल की हो या कहीं नेशनल लेवल की हो। विटामिन ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, एक से दो क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। बहुत आसान से प्रश्न रहते हैं, कभी कभार तो नाम ही पूछा जाता है, उससे संबंधित रोग पूछे जाते हैं और कभी उनके स्रोत पूछे जाते हैं। तो तीन ही प्रश्न बनते हैं, तो उनको आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बहुत क्विक रिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी से हम लोग उसको चलते हैं लेके। तो देखिए, विटामिन की बात अगर की जाती है तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर में, तो खैर अगर कहा जाए कुछ विटामिन बनते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर विटामिन हरी सब्जियों से और खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। और वही विटामिन हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को, उत्प्रेरक की भांति नियंत्रित करते हैं। और वो अगर कहा जाए कि उनसे कोई ऊर्जा हमें नहीं प्राप्त होती है, लेकिन ये हमारे शरीर की क्रियाओं के उपापचय के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन की बात की जाए तो और एक बढ़िया प्रश्न निकल के आता है कि भाई विटामिन की खोज किसने की थी। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखे मिलेंगे तुमको। तो विटामिन की खोज एन.आई. ल्यूनिन ने की थी, और उसके बाद विटामिन शब्द जो है वो उसको कैसिमिर फंक ने नाम दिया था। विटामिन ए और बी की खोज जो है वो मैकुलन ने की थी, सी की होलकट, और डी की हॉपकिन ने की थी। विटामिन शब्द जो है, तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। देखिए हम लोग जो है, देखिए अगर हम लोग बात करें, ये विटामिन है तो कैसे टर्मिनोलॉजी बनी है, क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसकी खोजकर्ता जो है विटामिन के, तो पहले देखिए दो शब्दों से मिलके विटामिन शब्द बना है, वाइटल, अमीन। अमीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ, वाइटल जैविक। तो देखिए जैविक जो कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, वहाँ पे ये खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो वाइटल अमीन ये पहले माना जाता था ये नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन पे रिसर्च की और इनके बारे में जब खोज पूरी हुई तो ये पता चला कि ये एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं। इससे मतलब हम लोग कहें नाइट्रोजन से कुछ विटामिन जो है नाइट्रोजन से बनते हैं, लेकिन सभी विटामिन अमीन के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसको, तभी तो हम लोग अमीन से जब नाम लिख रहे थे तो इस तरीके से इसका ये टर्म हो रहा था, ऐसे लिखते थे। लास्ट में जब पता चला कि नहीं इसका कोई खास रोल नहीं है, तो फिर आगे चल के हम लोगों ने ये डेफिनेट ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो विटामिन के जो खोजकर्ता हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई खोजकर्ता क्या है। तो ल्यूनिन साहब, ल्यूनिन जो है वो, अगर हम लोग कहें तो भाई देखिए ल्यूनिन ने 1881 में विटामिन की खोज की थी। और उसके बाद अगर ये शब्द किसने दिया था, तो कैसिमिर फंक ने ये शब्द दिया है 1912 में। ठीक है, तो विटामिन शब्द जो है वो कैसिमिर फंक ने दिया था। विटामिन और ए और बी के जो खोज करते हैं उनको हम लोग मैकुलन कह रहे हैं, मैकुलन, और सी के होलकर, और डी के जो है खोजकर्ता हॉपकिन। अच्छा, विटामिन सिद्धांत भी जो है फंक और हॉपकिन ने 1912 में दिया है। विटामिन सिद्धांत के आधार पर ही बताया गया विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और हमारे शरीर में ये किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरक की भांति नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इनको जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो जैव उत्प्रेरक के नहीं कहते हैं, विटामिन को कहते हैं। विटामिन, और सबसे पहले खोजा गया जो विटामिन है वो कौन सा है, तो ये हम कहें कि सबसे पहले पहचाना गया जो विटामिन था वो विटामिन सी था। और विटामिन की कमी से खोजा गया पहला रोग जो है वो बेरी है, उसको आइजैक मैन ने खोजा था, जापानी जो है साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इतनी हिस्ट्री हो गई विटामिन की। अब इसमें संबंधित प्रश्न क्या आते हैं, विटामिन के नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो एक हमने अब देखिए टेबल है, उसके आधार पे हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला जो विटामिन है उसका नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहा जाता है। हाइपर केरेटोसिस भी होता है, और एक जीरोथैल्मिया भी रोग होता है, आंखों का सूखापन भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन ए की कमी से रतौंधी ही हम जाने। कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाता है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, और पहले ना ऑप्शन पे रख देते हैं वो रतौंधी, दूसरे पे रखते हैं हाइपर केरेटोसिस, और तीसरे पे लिख देते हैं जीरोथैल्मिया, और फिर चौथा ऑप्शन तक हम लोग जाते नहीं।
जिसमें लिखा होता है उपरोक्त सभी, ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अपनी जानकारी को बढ़ाएं, सिर्फ रतौंधी पे ही ना टिकें, ठीक है, रतौंधी पे ही ना टिकें। ये देखिए लिखा हुआ है रतौंधी, तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, लेकिन ये अच्छी मात्रा में कहाँ मिलता है, गाजर में। गाजर का जो अगर गाजर का जो हम लोग कहें सुनहरा रंग है वो किसके कारण, तो बीटा कैरोटीन के कारण। तो बीटा कैरोटीन रेटिनॉल का दूसरा नाम भी हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। सूखा रोग अस्थियों से संबंधित है, अस्थियों में विकास नहीं अच्छे से हो पाता है, कमजोर रह जाती हैं, और बड़ों में जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की बात हो गई। विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, इसे विटी विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, डी को देखिए सनशाइन विटामिन कहते हैं, ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में थोड़ा सा अगर रक्त बनने की भी दिक्कत आती है। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो मनुष्य को जनन ग्रंथियों को प्रभावित कर देता है। तो इम्पोर्टेंसी वगैरह भी जो है वो इस रोग से संबंधित है। मतलब कि अगर ये विटामिन नहीं मिलेगा, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन भी है, लेकिन इससे जनन तंत्र में दिक्कत आ जाती है। विटामिन के को थाइलोक्विनोन या नैप्थोक्विनोन कहते हैं। ये क्या है, इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त थक्का देर से बनेगा और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ये विटामिन के की बात हो गई। थायमिन विटामिन B1 है, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग के अगर लक्षण की बात करें तो त्वचा पे सुन्नपन आ जाना, मांसपेशियों का अगर कहा जाए सुन्नपन हो जाना, और तंत्रिका तंत्र में भी दिक्कत आ जाती है, और पाचन तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। तो पूरा जो बेरी-बेरी रोग है वो उस कई प्रकार का भी होता है। उसमें एक आता है कि भाई एक वर्निक डिजीज भी आता है, और एक जो है थोड़ी और डिटेल में जाएंगे तो वर्निक कॉर्सकॉफ जो है सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसको डब्ल्यू के सिंड्रोम भी कहा जाता है। डब्ल्यू का मतलब वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ये ब्रेन से एक मतलब तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का ये डिसऑर्डर है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन को आरबी फ्लेविनोसिस भी कहते हैं, इसको कीलोसिस भी कहते हैं। ओंठ के किनारों का फटना इसे कहा जाता है। तो B2 की कमी, B2 का नाम भी जान लें भाई, राइबोफ्लेविन। B1 का नाम थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से क्या है, देखिए नए नए टर्म्स हैं ये। आप भाई देखिए परीक्षाएं अगर लगातार होती रहती हैं तो उनमें जो प्रश्न पहली परीक्षा में पूछा गया उससे थोड़ा सा हटके पूछते वही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके ऑप्शंस वगैरह बदल देते हैं। अच्छा, किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई हैं, तो ये सब टर्म्स नहीं लिखे हैं, ये सब जो है मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, इसको आप तुरंत रिवाइज करें। तो राइबोफ्लेविन को जो है हम लोग उसकी कमी से कौन सा रोग, आरबी फ्लेविनोसिस, इसी को कीलोसिस भी कहा जाता है। ओंठों के किनारों का फटना, देखिए लिखा भी ओस्ट विदरता। अगला देखिए नियासिन, विटामिन B3 का नाम नियासिन है, इससे पेलग्रा रोग, इसमें इसे त्वचा पे फफोले पड़ जाते हैं, और उसमें जो है क्या कहना चाहिए, स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, पेलग्रा। पेंटोथेनिक अम्ल, इसे पैरेस्थेसिया बोलते हैं, एक तरीके से झुंझुनी जिसको कहा जाता है, झुंझुनी हो जाती है तो ये दिक्कत आती है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन विटामिन ये भी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, और इसकी ये विटामिन रक्त के बनने में भी जो है उपयोगी है। फोलिक एसिड जो है आप सबको पता है कि बच्चों में जो अगर कहा जाए बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जिनको हम लोग क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं, तो मतलब जो है अंदर तालू का जो है वो ना बन पाना, तो इस तरीके से ये एक दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी इसकी कमी से हो जाता है, मतलब आरबीसी का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और वो फट जाती है। अगला जो विटामिन है जिसको हम लोग साइनोकोबालामाइन कहते हैं, इससे परनीसिस एनीमिया हो जाता है, आरबीसी का आकार बहुत छोटा हो जाता है, और ये भी एक जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, रक्त के निर्माण के लिए। साइनोकोबालामाइन को पिंक विटामिन भी कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और स्कर्वी जो है वो दांत मसूड़ों से संबंधित है, मसूड़ों से खून का रिसाव शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर B6, B9, B12 ये जो है रक्त बनने के लिए आवश्यक होते हैं, इतने विटामिन है। फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, B6 को पायरिडॉक्सिन, 9 को फोलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामाइन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो बी और सी हैं, देखिए यहाँ से अगर हम लोग चलें यहाँ तक बी सी, ये जल में घुलनशील है, और ये जो यहाँ तक है जिनको हम लोग कहते हैं ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये बी और सी ये जल में घुलनशील है। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स में पूछा गया कितने विटामिन है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक और इसमें जो है अगर हम लोग कहें एक होता है बायोटिन, B7 भी आता है, तो 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, बायोटिन किससे संबंधित, B7 जिसे कहते हैं वो बालों के गिरने से संबंधित है, तो 8 बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है, 8। टोटल कितने विटामिन है, तो बी 8 ये 1 ये 9, तो 9 विटामिन जल में घुलनशील है, और 4 विटामिन किस में है, कहेंगे कि भाई वसा में घुलनशील। टोटल विटामिन की कितनी संख्या हो गई, 13। बस 13 ये जो है विटामिन है, और इनके नाम और इनके रोग अगर याद कर लें तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके स्रोत क्या है। तो देखिए विटामिन ए जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, मैंने कहा गाजर, पपीता, आम हो गया। यकृत में स्टोरेज बहुत अच्छा रहता है, ब्रोकली, शकरकंद, तो ये इसके स्टोरेज हो गए। विटामिन डी दूध और दूध से बने पदार्थों में मिलता है, और कुछ मछलियों में। अगर कहा जाए मछली के तेल में कौन सा विटामिन, तो ए और डी। मछली के तेल में इसे कहते हैं कॉड लिवर ऑयल, तो कॉड लिवर ऑयल में क्या हो जाता है, ए और डी। विटामिन ई के जो स्रोत हैं वो सूरजमुखी का तेल, सभी वनस्पति तेल, और जितने भी अंकुरित अनाज हैं उनमें ये पाया जाता है, उसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के जो है वो कई ऐसी कीवी, अंगूर और पालक हो गया, और ये ब्रोकली हो गया, ये सब इसमें मिलता है विटामिन के। थायमिन जो है वो खमीर, देखिए अगर खमीर कहीं लिखा हो तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को आप समझिएगा। ठीक है, और जितने भी अनाज हैं और जितनी भी अगर कहा जाए अंडे, मांस, मछली है, इनमें ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अगला जो बचता है हम लोगों का बी कॉम्प्लेक्स में, ये लगभग सब आ जाते हैं। और फिर आगे हम लोग उसके बाद विटामिन सी जो है वो देखिए बहुत अच्छा स्रोत क्या है उसका, आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, मिर्च। एक प्रश्न आया है लाल मिर्च में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी लगाइएगा। अमरूद, कीवी, ब्रोकली और ये स्ट्रॉबेरी वगैरह, इसमें विटामिन सी होता है। मिर्च, लाल मिर्च आप देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, तो इसके ये इतने स्रोत हैं, बस इतना आप अगर कर लेंगे तो उसे आपको रिवाइज करेंगे तो जल्दी से तो आपके प्रश्न इससे निकलेंगे। बस इतना ही ये इस वीडियो में विटामिन के लिए, और ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो है, और डिटेल हम लोग जो है फिर आगे जैसे जैसे हम लोगों का समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग जो है थोड़े से अच्छे और बहुत डिटेल में जो है हम लोग वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए विटामिन का क्विक रिवीजन आपके लिए सिर्फ 15 मिनट में आप विटामिन को रिवाइज करें। बहुत आसान, 13 विटामिन है, बस 15 मिनट आपके लिए बस रिवीजन के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसको कर लें, आपके प्रश्न जरूर आपके लिए मतलब जो है मिलेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग फिर नई वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।